So hello everyone, this is Darshna Pandey and I welcome you on my YouTube channel which is Simply Secure, and from today onwards we are starting our journey of CISA, which is Certified Information System Auditor, and I will try to keep this as simple as possible for the everyone who is just starting his or her journey towards CISA. So let's get started. So let's start with the very first question is why should I do CISA certification? अगर ये क्वेश्चन अभी तक आपके दिमाग में नहीं आया है तो स्टॉप, यहीं रुक जाइए एंड लेट इट कम टू यू, क्योंकि जब तक ये वाई क्लियर नहीं होगा बाकी सारी चीज़ें व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी सिर्फ एक चेकलिस्ट बन जाएगी। ठीक है, हमारी स्कूलिंग से ही हमें ये पढ़ाया गया है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन हमें किसी ने ना कभी ये बताया और ना ही हमने ये पूछा क्यों पढ़ना है। जब हम फिफ्थ स्टैंडर्ड से सिक्स स्टैंडर्ड में जाते हैं या टेंथ के बाद 11th, सिलेबस बदल जाता है, नए सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, बट किसी ने ये बताया नहीं और हमने पूछा नहीं व्हाई आई एम स्टडिंग ऑल दिस। ठीक है, और वही चीज़ प्रोफेशनल लाइफ में भी होती है। हम सर्टिफिकेशन करते हैं लोगों को देखकर, सीवी स्ट्रांग बनाने के लिए, पर अगर आप सीसा कर रहे हो सिर्फ क्योंकि किसी ने बोला है या रिज्यूमे में अच्छा लगेगा, तो शायद आप इस जर्नी की असली इम्पैक्ट को मिस कर दोगे। तो अब सवाल ये आता है वाई शुड यू डू सीसा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि सीसा एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो आपको बनाता है ट्रस्टेड ऑडिटर, जो कि आईटी सिस्टम, सिक्योरिटी, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस को समझता है। राइट नाउ हो सकता है आपको गवर्नेंस, कंप्लायंस ये चीज़ें बहुत अच्छे से इतना डीप डाउन समझ में नहीं आती हो, बट बाय द एंड ऑफ द सीसा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग वेरी प्रॉपरली, वेरी डीप डाउन। ठीक है, नेक्स्ट इज अ रिस्क फोकस्ड थिंकर, जो कंट्रोल्स और बिजनेस के बीच का ब्रिज बन जाता है। अगर एक बिजनेस में और उसके कंट्रोल्स में कहीं गैप है तो यू विल बी द ब्रिज ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, लास्ट अ करियर रेडी प्रोफेशनल, जिसके पास एक ग्लोबल रिकग्निशन है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन एक एग्जाम क्लियर करने का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ माइंडसेट शिफ्ट। ठीक है, मतलब आप सिस्टम को जो है सिर्फ सरफेस लेवल से नहीं, रिस्क, कंट्रोल और गवर्नेंस लेंस से देखना सीखते हो। अगर आप आईटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्लायंस, रिस्क या गवर्नेंस फील्ड में हो तो सीसा विल गिव यू क्रेडिबिलिटी, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और एक ग्लोबल लैंग्वेज टू टॉक विद द ऑडिटर्स, क्लाइंट्स एंड लीडर्स। ठीक है, सो बिफोर वी मूव ऑन, व्हाट इज सीसा सिलेबस, कैसे पढ़ें, क्या याद रखें, लेट्स लॉक दिस क्वेश्चन इन आवर माइंड कि व्हाई आई एम डूइंग सीसा। और अगर इसका आंसर आपको मिल गया है तो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में तो आया था, अब आई डोंट नो आपके माइंड में ये सेम क्वेश्चन आया या नहीं। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाई कंपनी नीड सीसा सर्टिफाइड ऑडिटर। मीन्स वी ऑल नो कि जो सर्टिफाइड ऑडिटर्स हैं, सीसा सर्टिफाइड ऑडिटर्स हैं, दे आर वेरी वेल पेड इन द मार्केट। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि वाई कंपनी पेइंग देम, क्यों सर्टिफाइड ऑडिटर्स को कंपनी पे कर रही है। बिकॉज ये मैंने कहीं सुना नहीं था ना, आपने कभी कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हुए कभी ये सुना है कि दिस एप्लीकेशन इज ऑडिटेड बाय दिस सीसा सर्टिफाइड और दिस कंपनी। हमने जनरली ये सब चीज़ें नहीं सुनी है। सो दैट्स वाई दिस थिंग केम इन माई माइंड कि वाई कंपनी नीड सीसा सर्टिफाइड ऑडिटर्स। ठीक है, तो इसका आंसर है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का आईटी जो है वो एक बैकबोन होता है। ठीक है, उसमें डेटा है, उसमें ट्रांजेक्शन है, लॉग इन है, कस्टमर रिकॉर्ड्स है, एंड ऐसी मैनी थिंग्स है। ठीक है, तो अगर सिस्टम गलत चले या हैक हो जाए तो पूरा बिजनेस रुक सकता है। ठीक है, इट विल बी अ मेजर क्राइसिस। इसे रोकने के लिए सीसा ऑडिटर्स क्या है, सिस्टम को चेक करता है। जैसे डॉक्टर चेक करता है ना कि आपका बीपी ठीक है या नहीं, शुगर ठीक है या नहीं, इसी तरीके से सीसा ऑडिटर्स भी सिस्टम को चेक करता है। इट्स लाइक अ डॉक्टर बट नॉट फॉर द ह्यूमंस, फॉर द आईटी और द आईएस। ठीक है, अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं दूं। मान लो एक बैंक है, ठीक है, जिसमें लॉगिन सिस्टम है, ट्रांजेक्शन अप्रूवल्स होती हैं एंड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है। ठीक है, तो ऊपर से देखें तो आपको लगेगा कि ठीक है, लॉगिन के लिए भी लॉगिन सिस्टम है, ट्रांजेक्शन के लिए अप्रूवल सिस्टम है, एंड कोई फ्रॉड ना हो जाए इसके लिए फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है। तो सब कुछ लगा हुआ है, तो फिर सीसा ऑडिटर क्यों चाहिए ना। सीसा ऑडिटर क्या करेगा, क्या सिर्फ ऑथराइज लोग ही लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं, क्या ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड सही जा रहे हैं या नहीं, क्या फ्रॉड अलर्ट सिस्टम एक्यूरेटली काम कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें सीसा ऑडिटर जो है उसमें चेक करेगा। सो अब क्लियर करते हैं एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग को जो मुझे तो थी। मुझे क्या लगता था,
जैसे आईएसओ का स्टैंडर्ड है ना, आईएसओ 27001, मैंने जो इससे पहले जो मैं काम कर रही थी उसे कंपनी फॉलो करती है। तो एज एन ऑडिटर आप चेक करते हो कि कंपनी उस आईएसओ के स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही है या नहीं। ठीक है, मुझे लगता था सीसा भी एक काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड है जो कंपनी फॉलो करती है, बट देन आई रियलाइज कि सीसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड कंपनी फॉलो करती है, इस तरीके का कोई स्टैंडर्ड सीसा नहीं है। तो सीसा क्या करता है, ये एक पर्सन को ऑथराइज करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम का इंडिपेंडेंट ऑडिट करे। तो जब मुझे ये समझ में आया कि मैं एक ऐसे रोल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ जहाँ मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के आईटी के सिस्टम को ऑडिट करना है, ठीक है, तो मुझे लगा वाओ, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट क्लियरिंग एन एग्जाम, दिस इज अबाउट ओनिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि कंपनी आप पे ट्रस्ट कर रही है कि आप उसके सिस्टम को ऑडिट कर रहे हो, इट मीन्स कि वहाँ पे अब कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। तो एक बार लास्ट में समराइज कर लेते हैं कि हमने आज वीडियो में क्या देखा। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या देखा कि सीएसआर जो है वो एक सर्टिफिकेशन नहीं है फॉर द कंपनी, इट्स फॉर यू, जो आपको मिलता है। ठीक है, कंपनीज आपको इसलिए हायर कर रही है क्योंकि उन्हें एक रिस्क फ्री, कंप्लायंट एंड सिक्योर सिस्टम चाहिए। ठीक है, आप एक ट्रस्टेड एडवाइजर बन जाते हो जैसे डॉक्टर, बट आईटी सिस्टम। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि सीसा ऑडिटर क्या करता है, तो फ्रॉम द नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कि डोमेन 1 के अंदर क्या आता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और सीसा ऑडिटर को क्या क्या आना चाहिए। सो इस एपिसोड के लिए इतना ही। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज सिंपली सिक्योर, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड बाय बाय।